हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के हर सवाल का मैंने जवाब दिया है। आज एक बहन ने कमेंट किया है कि आपके ससुराल में कौन कौन है और अपने पोते के लिए वहाँ से फ़ोन आता है या क्या। तो पहली बात, एक बात मैं बता दूँ कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें कमेंट मत किया कीजिए। मेरा कोई नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहीं पे मेरे सारे रिश्ते हैं और मिठू के लिए भी सारे रिश्ते हैं, बाकी उसका कोई नहीं है। उस घर में 2 लोग थे मेरे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे ससुर जी और मेरे पति। तो रही बात बाकियों की, घर में गए और निकाल दिया गया। जो मैंने वीडियो अपलोड पहले भी करी है, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने पहले वीडियो अपलोड करी कि किस तरीके से चीज़ें की गई थी, कैसे कैसे गालियाँ दी जा रही थी और क्या क्या कहे जा रही थी और क्या क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। तो आपको लगता है कि कोई आदमी फ़ोन करेगा या कुछ भी, फ़ोन करने के लिए, हालचाल ही पूछने के लिए इतना कुछ किया जाएगा। 100 की सीधा बात मैं इतना बता देती हूँ बहन, अभी आप अपने ससुराल में होंगे, आपका पति होगा, आपके बच्चे होंगे, भगवान करे आप हमेशा हंसते खिलाते और आपका परिवार हमेशा बरकत करे। आप हो, आपके पति है, तब तो बच्चा है। तो जब बहू और बेटा ही नहीं, सबसे पहले बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आ गया और बच्चा कहाँ से आ गया। मेरे पति को बोला गया है कि तोरा से और तोरा पत्नी से, केकरो से हमारे घर में दिक्कत नहीं, तोरा और तोरा पत्नी से दिक्कत है। देखिए, कोई इत्तेफाक कोई चीज़ नहीं है, लोगों ने सारी बातें कहते गई और वो सारी चीज़ें होते गई। जिन जिन लोगों से उस घर में दिक्कत थी वो लोग उस घर से ख़त्म होते चले गए। तो हमारे कहते हैं ना कि काउंट में पहले 6 आता है तब 9 आता है, कभी भी 6 से पहले 9 नहीं आया है, चाहे कुछ भी हो जाए। मिठू पापा के गुजरने के 1.5-2 महीने के बाद, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, नहीं लेना, फ़ोन आता है, उनके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि फ़ोन जब भी कुछ टाइम तक ले रिलेटिव का आया फ़ोन, वही मतलब जब तक वो जख्म हरे थे, ताज़े थे और हरे और ताज़े करने के लिए, तो कॉल रिकॉर्डिंग लगी रहती है। तो मैंने कहा कि से एक कॉल भी किसी का नहीं आता है, तो उधर से रिप्लाई आया कि जब भाई भौजाई ना है तो भतीजा कहाँ से आ जाते। तो सिंपल सी बात मान लीजिए। तो और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन सब चीज़ों के बारे में मत पूछिए। और मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोला है, मैं किसी के भी फटे में टांग अड़ाने नहीं गई, कभी भी नहीं। मुझ पे इल्ज़ाम लगाए गए, हर कुछ किए गए, मैंने अगर उसमें एक चीज़ भी अगर झूठ बोला हो तो कोई मुझे कुछ कह सकता है और कर सकता है। जितनी भी बातें मैंने बताई है वो एक एक चीज़ सच्ची है, जो आपको सबूत के साथ मैंने दिखाया। और हमेशा कहा गया है कि सत्य को अग्नि परीक्षा और हर डेंग डेंग पे प्रमाण देना पड़ता है, और मैंने दिया है और मैं आगे भी दूंगी। मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मैंने हमेशा कहा था कि मुझे मेरा हक, मेरे बच्चे को उसका अधिकार, कल हो के वो बड़ा हो तो कोई उसे ये ना कहे कि तू अपने नाना के घर पे रह रहा है, ऐसे तेरा घर कहाँ है, क्या है, नहीं है। वो भी कह सके कि हाँ, भले मेरे पापा नहीं है लेकिन मेरे पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया है, वो उसका अधिकार है। तो सिर्फ मैंने हमेशा यही कहा है और यही कहूँगी कि मुझे मेरा हक और अधिकार चाहिए, दूसरा मुझे कुछ भी कि ना उन्होंने जीते जी किसी से कहते हैं कि रिश्ता किसी ने रखा था, और ना आज जाने के बाद उनकी फ़ोन, उनकी डायरी, उनकी उनसे जुड़ी हुई एक एक चीज़ मुझसे ली गई। एक आधार नंबर सिर्फ दिया गया था, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब पूछते हो ना तो कहते हैं ना कि आदमी रोक नहीं पाता है खुद को। सिर्फ एक आधार में इनका नंबर दिया हुआ था, मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, तो करम लोगों का फूट गया था। मेरे पति का नंबर दिया, आज 35,000 का फ़ोन, नंबर के साथ साथ 35,000 का फ़ोन भी मिल गया, तो करम तो एकदम कहते उजागर हो गया होगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना, बिहार में एक कहावत है कि
कि ना रंग लगे ना फिटकिरी और रंग है चोखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। तो प्लीज़ मत ये सब बातें पूछिए, मुझे हर्ट होती है, तकलीफ़ होती है। मैं ये नहीं कह रही, मैंने कभी नहीं कहा, मेरे हर वीडियो में मैंने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो मुझ पे कही गई है मैंने वही बातें की है। मुझे अपने पति का हत्यारा कहा गया, मुझे रणदीप पेशिया कैरेक्टरलेस ना जाने ऐसी दुनिया की कौन सी गालियाँ होगी जो मुझे नहीं पड़ी। जिस इंसान को मैंने अपना बेटा समान माना वो मुझे तो प्लीज़ मत कीजिएगा। और रही बात, मैं इतना जानती हूँ, जो भी है मेरा जो बच्चा है हमारा बच्चा है, सिर्फ हमारा, संतोष और अल्पना का। और वो कल हो के नाम कमाएगा या बदनामी कमाएगा या कुछ भी कमाएगा तो लोग यही कहेंगे कि संतोष के बेटे ने किया है, अल्पना के बेटे ने किया है, दूसरा किसी ने। हाँ, और उसका श्रेय उसके नाना नानी को मिलेगा कि इस दुनिया में आज भी ऐसे हैं लोग जो अगर ऐसी विपत्ति आती है तो साथ देते हैं, खड़े होते हैं, तो वो कहलाएंगे, बाकी दूसरा कोई नहीं कहलाएगा। लोग लाख चिल्ला के कहे हमारा खून है, हमारा खून है, वो कहने से नहीं हो जाता है, कभी भी नहीं होता है। और यही परीक्षा है, आपका खून जीतता है तो भी मैं जीत गई, और मेरा संस्कार जीता तो भी मैं जीत गई। अगर वो आपसे लड़ा तो आपके खून में ही है, सीधा सी बात है। नहीं लड़ा तो वो मेरा परवरिश जीत गया। तो मेरी जीत तो दोनों कंडीशन में है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में नहीं है अपने अपने पिताओं को भगा भगा के मारने का। दुनिया ये सच है, ये दुनिया जानती है। ये मैं तो आज उस घर में 2.5 साल पहले गई थी, लेकिन ये तो दुनिया कह रही है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी दुनिया जानती है कि किसका ख़ानदान क्या है और किसने कहाँ क्या किया है ना। मेरे ससुराल के लोग, गांव के लोगों को सब कुछ पता है। मैं जहाँ गलत होंगी वो गलत मुझे ठहराएंगे, मैं जानती हूँ। मैं जहाँ गलत नहीं हूँ मुझे वहाँ नहीं ठहराया जाएगा। मैं जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ मेरा वो हक है, वो मेरा अधिकार है। उससे मुझे ना कोई कोर्ट, ना कोई कानून, ना कोई गांव, ना समाज, कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है। मेरी एक कंप्लेंट लोगों को कहाँ कहाँ दौड़ाएगा कोई नहीं जानता। वो भी मैं नए कंप्लेंट नहीं करूँगी, जो कंप्लेंट हुए मैं वही कंप्लेंट करूँगी। कहते हैं ना कि नए जख्म देने से अच्छा है कि पुराने जख्म को कुरे दिए, बहुत दर्द होता है। तो नए चीज़ को नए तरीके से करनी पड़ती है, लेकिन पुराने चीज़ को करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक पार्टीशन देने का देर है, उसके अगेंस्ट जो भी सारी चीज़ें, सबूत, हर कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि मेरे पास कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, मेरे पास नहीं कोई इनकम का सोर्स है, नहीं कुछ भी ऐसा है जो मैं कर सकूँ या कुछ भी। और यहाँ तक की बात है, आप लोग कहते हो तो दुनिया में निकल के देखो, मैं बहुत जगह डुमरा गई थी, बहुत जगह गई थी। कैसे कैसे लोग क्या क्या बोलते हैं ना, सब मैं सुन के बैठी हुई हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मुझे दिया है। कल हो मेरा बच्चा साल भर के बाद ही मेरे बच्चे का एडमिशन होगा और उसमें उसके पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो मुझे नहीं दी गई। मैंने अपने हर एक चीज़ में से अपने मिट्ठू के पापा का नंबर हटाया। क्या मेरा हटाना वो सही था? क्या मुझे उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी? मेरा दिन, मेरा सब कुछ कौन कैसे कटाएगा? मेरे बच्चे का परवरिश, उसके एजुकेशन, उसकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कौन कराएगा? मेरे पास जो बच गया था मैं उसी से अपना जीवन यापन करती ना। मैं अगर कुछ गलत करती, कुछ भी अगर ऐसा करती, तो लोग मुझे कहते कि हाँ तुमने गलत किया। ना मैंने कुछ कहा एक शब्द, ना ही मैंने कुछ किया। घर में जाते ही कि धर्मशाला में मुँह उठा के चले आए, मेरे पति का घर है, मेरा घर है,
उसके पिता का घर है, धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला तब था जब 12-12 बजे रात के लोग मुंह मार मार के आया करते थे। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ उसका मतलब मैं ये नहीं है कि मैं किसी से डरती हूँ या मैं कमज़ोर हूँ। दाव पे मेरे बच्चे का भविष्य, मेरे बच्चे का सब कुछ लगा हुआ है। लोग अपना अपना शादी ब्याह करेंगे और अपने ज़िंदगी में मज़े लूटेंगे, और मुझे और मेरे बच्चे के लिए मैं किसी के कहने से, चाहे गांव समाज के कहने से या किसी के भी कहने से, मैं दूसरी शादी और किसी दूसरे इंसान का मैं हाथ नहीं थाम लूँगी। मेरा बसा बसाया घर है, मैं उसमें अपना जीवन यापन कर लूँगी। चाहे मुझे जो तकलीफ़, जो कठिनाइयाँ मिलनी होगी मिली है और मिल रही है, मैं उसी में अपना कर लूँगी। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्टली मैंने हमेशा कहा है कि प्लीज़ उन सभी के बारे में मत पूछिएगा बहन, मत पूछना, ठीक है। कि क्या है कैसे, सिर्फ इतना ही जान लो कि माता पिता बच्चे से ही होते हैं और बच्चे से माता पिता होते हैं। तो पहले माता पिता आते हैं तब बच्चा आता है, इतना ध्यान रखना। और जो लड़कियां मेरी वीडियोस देख रही हो, मैं सच कहती हूँ, जो हाउस वाइफ हो, जो फुल्ली अपने पति पे डिपेंड हो, सब कुछ हो, हर कुछ एक एक चीज़ जान कर रखना, और सबसे पहले अपने बच्चे की सिक्योरिटी करना। कोई नहीं जानता है कि कब किसके साथ ये परिस्थिति आ जाएगी, कोई भी नहीं। उसके बाद वही लोग जो जिसकी जुबान और आंखें ऐसे नहीं उठती होगी, वो तुम्हें आंख दिखा के जाएंगे, हाथ उठा कर जाएंगे। तो इतना कमज़ोर मत बनना। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। कोई एक बोले तुम 4 बोलना। ये मत सोचना कि सामने वाला तुमको क्या कहेगा कि आज पति मर गया और इतनी जवान लड़ा रही है, ये मत सोचना, क्योंकि यही 4 लोग तुमको कल भी ब्लेम करेंगे और आज भी ब्लेम करेंगे। ना बोलते हुए भी इतनी बदनाम हो गए, ना कुछ करते हुए भी इतनी बदनाम हो गए। हमारे रिश्ते तक पर उन्होंने कीचड़ उछाल दी कि हम पति पत्नी सोते उठते बैठते कैसे। तो प्लीज़ मत करना, और अपना हक ना कोई कितना भी कहे मत छोड़ना। सबसे पहला तो बात मैं बता देती हूँ कि सब चीज़ हो जाएगा। सबसे पहले बात तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे कोई, और उस जगह पे तुम बोल नहीं पाओगे। तो मैं इतना ज़रूर कहती हूँ, गलत नहीं रहना ना, तो झुकना मत, जो बोले छोड़ना मत, चप्पल निकालना और मुंह पे मारना। जितने भी लड़कियां देख रही हो, सही कह रही हो। माता पिता की कहते हैं, मैं वो नहीं जानती दहेज लेना देना गलत है सही है। दहेज एक पिता अपनी बेटी के लिए देता है, अपने दामाद के लिए देता है कि मेरी बेटी दामाद खुश रहेंगे ना तो सब खुश रहेगा। कोई चीज़ देता है तो वो अपनी बेटी को देता है, अपने दामाद को देता है। ना कि जो लोग समझते हैं कि हमारे बाप का बपौती हो जाता है, वो बाप का बपौती नहीं होता है। वो उस दोनों के लिए होता है, उसके परिवार के लिए होता है कि उसके जीवन में कभी कोई कठिनाइयाँ ना आए। इससे उसके जीवन की चीज़ें लोग वही चीज़ें जोड़ते 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 सारा ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए एक पिता जोड़ जोड़ के सारी चीज़ें देता है। मैं वो नहीं जानती कि वो सारी चीज़ें गलत है या सही है, वो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे उतना उस चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेकिन जो भी हो, मैं इतना ही कहूँगी, अगर सही हो तो कभी चुप मत रहना, कभी भी नहीं चुप रहना। और गलत हो, खैर गलत तो होती ही नहीं है, गलत बनाया जाता है, ये मैं फुल्ली जानती हूँ। बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट किया कि आपने अपने नाम पे क्यों नहीं सारी चीज़ें कराई थी, आपने अपने बच्चे के नाम पे
हमारी शादी को सिर्फ 2.5 साल हुए थे और उस 2.5 साल में कितने अप्स एंड डाउन्स हम लोगों ने देखे, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। शादी के 6 महीने बाद ही सारी प्रॉब्लम हमारी, कहते ना कि ज़िंदगी में एक साथ आ गए। 6 महीने तक ले इसलिए अच्छा चला क्योंकि 1-1.5 महीने में वहाँ रही। उसके बाद हमारे यहाँ होता है कि डोंगा होता है बिहार से, जो भी लोगों को पता होगा कि एक रस्म होती है, तो वो करने के लिए मैं आई थी। तो 4 महीने के बाद डोंगा का दिन उतरा था। हमारी शादी जून में हुई थी, मैं सितंबर या अक्टूबर में, अगस्त या ऐसे करके मैं यहाँ आई थी, तो उतना क्लियर याद नहीं, अगस्त में आई होंगी। और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और शायद नवंबर के लास्ट में हमारा वो दिन उतरा था। तो मैं, और उसके कुछ दिनों के बाद दिसंबर के लास्ट तक मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो प्रॉब्लम बहुत थी, इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं वहाँ नहीं रह पाई, क्योंकि वहाँ एक गिलास कोई पानी उठा के आपको देने वाला नहीं था। मेरे पति ने मुझे रोते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ, और मैं भी बहुत रोते हुए मैं चली आई मायके। मायके आने के बाद सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुए, तो मतलब मुझे यहाँ पे ही आने के बाद कंफर्म हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं तो ऐसे लगता कि तबीयत ख़राब है चाहे कुछ भी। तो यहाँ पे आने के बाद माँ ने बोला कि ये सारे टेस्ट करवा ले, तो टेस्ट करवाया, सब चीज़ करा। पहले मैंने प्रेगनेंसी किट में करा, तो वहाँ पर भी करा था तो पॉजिटिव बताया था। तो मैंने कहा था कि 1-2 बार और कर ली, क्योंकि एक बार ऐसे ही ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो मैं आपको कभी अगले ब्लॉग्स में बताऊँगी। तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, तो इसलिए माँ बोली कि कर ले। तो मैंने 2 से 4 बार मैंने टेस्ट किया, तो सब में पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आने के बाद सारी चीज़ें, तो उसके बाद डॉक्टर से दिखाई, तो कंडीशन बहुत ख़राब थी। ख़राब ये थी कि मुझे एक एक चीज़ से बदबू आती थी, खाना का एक भी दाना मेरे कहते ना शरीर में नहीं जाता था। फिर सुई, दवा और फ्रूट पे मैं सारी चीज़ें में, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद गई, तो सारे टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद दवाइयाँ बदली गई, पहले की दवाइयाँ बदल के दूसरी की दवाइयाँ आई। तो वो दवा मैंने बदली, तो थोड़ा खाने पीने और से, और नहीं तो मैं ऐसी हो गई थी, मतलब कि इतनी, मतलब कि पूरे शरीर से ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है शरीर में, एकदम हड्डी हो गई थी, पूरी काली पड़ गई थी। उस टाइम के फोटोग्राफ्स मेरे पास नहीं है, जो मिठू के पापा के पहले फ़ोन में था, क्योंकि जब नया फ़ोन खरीदाया था ये वाला, तो हमेशा होता था कि जो नई फ़ोन खरीदाती थी तो वो मैं रख लेती थी, वो हमेशा होता था, वो कभी भी ऐसा नहीं था, वो मुझे ही देते थे और एक्सचेंज करते थे। तो सारी चीज़ें तो उसमें चली गई थी, तो वो नहीं है। तो यहाँ पे आई, आने के बाद सारी चीज़ें हुई, और मैं यहाँ लमसम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ अप्रैल में एक दोस्त की शादी थी, तो अप्रैल भर मैं यहाँ 4 महीने रही। फिर बीच में मैं वहाँ गई, 1 महीने वहाँ रहा। हमारी एनिवर्सरी के बाद अप्रैल में मैं गई होंगी, लास्ट में गई होंगी, तो मैं 1 महीने फिर वहाँ रही। 1 महीने या 1.5 महीने वहाँ रही। वहाँ रहने के बाद, तो वो भी रहने के बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उस टाइम में भी घर अलग हुआ था, खाना अलग बनते थे, सब कुछ अलग होता था। मैं अपना खाना अलग बनाती थी। उस कंडीशन में इतनी बदबू देती थी चीज़ें, मैं ऐसे नाक को बांध कर रूम फ्रेशनर क्या क्या करके मैं चीज़ें करती थी, और ऐसा खाना खाती थी कि अगर आप फेंक दो तो जानवर भी ना खाए, बिना तेल, बिना प्याज, बिना किसी चीज़ का, सिर्फ समझो कि उबली हुई चीज़ें। और वहाँ पर फिर हुआ कि दिन बढ़ने लगा, पेट आने लगी, तो नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे क्या करूँ नहीं करूँ। और उस टाइम तक ले घर में कुछ भी वो व्यवस्था नहीं हुई थी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें ऐसे ही पापा ने दी थी, सब पैक ही रखी हुई थी। मिट्टू के होने के थोड़े दिन के बाद जब मैं बोली कि ऐसे ऐसे नहीं, सब नहीं होगा, सब मुझसे इतना काम नहीं होगा, क्योंकि सी सेक्शन से मेरा हुआ था बेबी, तो मुझसे नहीं होगा, तो उन्होंने सारे काम करवा दिए। उतने दिन में भी एक गिलास पानी किसी ने नहीं दिया, और पोता और बारिश खोजता है कोई।
अगर मैं इनमें से एक शब्द भी अगर झूठ बोल रही हूँ ना, तो ऊपर वाले ने वैसे भी बहुत बड़ी सज़ा दी है, और जितना देना हो दे दे। लास्ट समय में मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब थी, उनकी दोनों किडनियाँ ख़त्म हो गई थी। क्या मैंने ख़राब कर दी थी? इतने साल से आप लोग एक साथ रह रहे थे, वो इंसान बीमार पड़ता था तो कभी इलाज कराने आप लोग नहीं जाते थे, और सारी चीज़ें आज मेरे ऊपर डाल रहे हो। किडनी मेरे वजह से ख़राब हो गई। तो उस टाइम में भी वो डायलिसिस पे रहते थे, बहुत पैसे कर पानी की तरह पैसे बहाए गए उनको बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं बचे। थोड़ा ठीक हो गए, शायद उन्हें पोते का मुंह देखना था, अपने संतोष का अंश देखना था, इस वजह से शायद वो थे। मिठू के होने के मिठू सितंबर में हुआ और वो दिसंबर में चले गए। बहुत से लोगों ने ये भी बोला, मिठू के लिए भी बोला कि यही मनहूस है। मैंने उन्हें जवाब दिया कि आप लोगों ने मेरे बारे में जितना बोलना है बोल लीजिए, मेरे औलाद के बारे में तो बोलिएगा। तो लोग उसके बाद से थोड़ा शांत हुए उसके बारे में लिखना, इसलिए मैं मिठू के साथ कोई भी वीडियोज़ या कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ करना ही नहीं है। वो अपना जीवन जिएगा, अच्छा यापन करेगा। तो हर चीज़ के लिए हमें ब्लेम किया जाता है। सही हो तो आपके कर्म अच्छे, गलत हो तो कैसी है। लास्ट समय आ गया था ना, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़, बहुत रिक्वेस्ट किया कि अब, क्योंकि वो मुझे डेट नहीं पता था, डॉक्टर ने बोला था कि 3 सितंबर तक ले वो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, 7 सितंबर को हुआ। तो मैंने 3 सितंबर को वो मुझे आए और डॉक्टर के दिखाने के बाद वो चले गए। वो बोले कि मैं थोड़ा काम में रही तो उसे ये लिए हुआ हूँ, नहीं कर लेता हूँ तो मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे आप जाओ, लेकिन कहीं अगर आज कल में ही हो गया तो ऐसे नहीं होगा। और ये सही बात है, वो जो कहते थे ना वो होता ज़रूर था, से नहीं होगा, सिर्फ मैं रहूँगा। और वही हुआ। वो 4 या 5 तारीख को आए, 2 दिन रहे और तीसरे दिन मिठू का जन्म हुआ। 7 तारीख को रात में सुबह से ही बहुत वो जो होता है सो लिवर पेन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होते गया और बढ़ गया, और नॉर्मल नहीं हुई। आज भी याद है मुझे, वो मुझे, मैं इधर चीख चिल्ला रही थी और वो उधर रो रहे थे।